बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत, निगरान वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जो टोटल प्रोसिक्यूशन टीम है उसके लिए आज नाकामी से भरपूर दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच, जो कि 2 रुकनी बेंच है, उसने आज वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त थी या जो मौक़िफ़ था उसको यकसर नज़रअंदाज किया, मुस्तरद किया और उसे मानने से इनकार किया। इस डिविजनल बेंच ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है उसको रोका हुआ है और उसके अंदर 20 नवंबर तक मजीद उसको रोकने का हुक्म दे दिया है और स्टे को एक्सटेंड कर दिया है। आज एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि मंसूर अमान साहब जो है कि जो दलाइल देंगे, उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो हुक्मनामा आया है सिंगल बेंच का, वो पेश किया जाएगा तो शायद मामला इनके फेवर में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरपूर नाकामी का दिन था। जस्टिस आमिर फारूक साहब की सारी कोशिशें भी नाकाम हुई और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी आज कुछ दिन अच्छा नहीं रहा और बड़े बेबस दिखाई दिए जब पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने अक्लमंदी और समझदारी का मुजाहरा करते हुए पीटीआई की लीगल टीम ने बेबस किया चीफ जस्टिस आमिर फारूक को। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको बताएंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, इन दोनों के खिलाफ साइफर का जो मामला आया था, या यूँ कहें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एक मुतफरक दरख्वास्त जो कि इंटर कोर्ट अपील दायर की थी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जेल ट्रायल रोकने के हवाले से, क्योंकि ये ओपन जेल ट्रायल नहीं है, इसको जेल ट्रायल या ओपन ट्रायल इसको नहीं कहा जा सकता, इसके ऊपर जो इंटर कोर्ट अपील दायर की थी तहरीक इंसाफ ने, इसके ऊपर फिर डिविजनल बेंच तश्कील दे दिया गया था। डिविजनल बेंच के अंदर जो है वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ जो हैं, ये 2 रुकनी डिविजनल बेंच बनाया गया था और इस बेंच ने कुछ दिन पहले इस दरखास्तों के ऊपर जेल ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया था और जेल ट्रायल उसके बाद रुक गया था। वफाकी हुकूमत से और जो प्रोसेस है, जो नोटिफिकेशन वजारत कानून जारी करती है, उसकी तफसीलात तलब की थी। जो पहले समाअत हुई थी, उस समाअत के दौरान भी जो वफाकी हुकूमत मौक़िफ़ इख्तियार करती थी कि वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लिहाजा ये कानूनी तौर के ऊपर अब जो ट्रायल है वो ओपन ट्रायल इसे कहा जा सकता है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये जो मुकदमा सुनने वाले जज हैं, जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, ये फिर ट्रायल करते रहे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की इनको मुकम्मल तौर पर हिमायत रही, लीगल हो या फिर दीगर, क्योंकि चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो माते अदलिया के बॉस बन जाती हैं, तो वो बॉस के तौर पर भी उनको अकोमोडेट और फैसिलिटेट करते रहे। लेकिन जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के अंदर गया तो उसके बाद कहानी वफाकी हुकूमत के खिलाफ होने लगी। कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब का सिंगल बेंच का हुक्म आया और उसके अंदर ये कहा गया कि 4 हफ्तों के अंदर जो ट्रायल है वो मुकम्मल किया जाए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। मकसद ये था कि जिस तरीके से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर सज़ा दी गई, उसी तरीके से इस केस के अंदर भी सज़ा दी जाए, और मकसद आलमोस्ट यही था। लेकिन इस मकसद को, चलें, पहले तो तोशाखाना वाले मामले में तो कामयाबी इनको मिल गई, लेकिन साइफर वाले मामले के अंदर थोड़ा सा कहानी जो के अंदर ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट जो है वो इनके लिए परेशान कौन साबित हो रहा है। पहले वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी कर देती थी, उसके बाद ट्रायल शुरू कर दिया जाता था, लेकिन जब इस अदालत ने प्रोसेस पूछा तो फिर प्रोसेस के अंदर तो ये था कि अगर किसी का ट्रायल किया जाता है तो प्रोसेस ये है कि वजारत कानून की जो समरी है वो काबीना इसकी मंजूरी देगी और काबीना की मंजूरी के बाद वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब जब पहली दफ़ा एक अदालत ने प्रोसेस पूछा, हालांकि ये प्रोसेस जस्टिस आमिर फारूक साहब पूछ सकते थे लेकिन नहीं पूछा, और जब ये डिविजनल बेंच के पास गया और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने ये जब पूछा सवाल, तो उसके बाद रातों रात प्रोसेस
के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया। पहले तो अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला था ही था, लेकिन अब जो मामला आया तो फिर उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अब फिर वजारत कानून की काबीना को समझी गई, काबीना ने फिर समरी सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी दे दी और फिर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और फिर वो नोटिफिकेशन वजारत कानून या फिर यूं कहें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अदालत के अंदर पेश कर दिया गया। अब सवाल ये पूछा गया कि भाई जो पिछले नोटिफिकेशन हुआ है उसकी क्या कानूनी और आईनी हैसियत है। उसके बाद जवाब देने की बजाय ये कहा गया कि अदालत के ऊपर जो समाअत है वो काबिल समाअत है या फिर नहीं है, ये एतराज दायर कर दिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लगभग 6 से 7 दफा ये प्ली इख्तियार की कि भाई नहीं हो सकता, काबिल समाअत नहीं है। तो अदालत ने जो कि डिविजनल बेंच है उसने फिर कहा कि उम्मीद है आप हमारा जो पिछला हुक्मनामा है वो पढ़ के आए होंगे। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पेश किया गया और ये कहा गया कि फैसला आ चुका है और उसके तहत ये ट्रायल ओपन ट्रायल है, इसको आप जेल ट्रायल नहीं कह सकते। पहले कमरा छोटा था, फिर कमरा बड़ा हो गया है, अब हमें कमरा बड़ा मिल चुका है, लिहाजा अब इसको आप ओपन ट्रायल कह सकते हैं, इसको आप जेल ट्रायल नहीं कह सकते। जो कि पीटीआई चेयरमैन के वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनकी जानिब से भी कुछ बात की गई। तो जज की जानिब से सवाल किया गया कि आपको पता है इस कानून के अंदर या फिर इस ट्रायल के अंदर जो सेक्शंस लगाई गई हैं इसकी एक सज़ा जो है वो ताहयात कैद है, यानी कि उम्र कैद है। जिसके जवाब में वकील ने या फिर अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी या फिर ऐसा नहीं होगा। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा ये अच्छे आदमी हैं, खुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो इसमें कामयाब नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जेल ट्रायल और ट्रायल के दौरान पब्लिक की अदम मौजूदगी दो मुख्तलिफ बातें हैं। जेल ट्रायल जो है वो ओपन है और क्लोज ट्रायल नहीं है। अब जेल में कोर्ट प्रोसीडिंग और ट्रायल के लिए बहुत पहले की निस्बत एक बड़ा जो कमरा है वो हमें मिल चुका है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से फिर ये सवाल भी उठाया गया। सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात पहले की जाती रही है, आज भी यही बात दोहराई गई और जो जज की जानिब से लिखा हुआ गया है उसमें डिज़ायर का लफ्ज़ था, उसके ऊपर भी सवालात उठाए। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये वही रियासत है ना, जब वो सिक्योरिटी मांगते थे इमरान खान तो सिक्योरिटी नहीं दी जाती। खैर अदालत की जानिब से अब केस की समाअत जो है वो 20 नवंबर तक मुलतवी 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है, दिन 11 बजे तक। और कहा गया है कि उसी दिन फैसला करके उसी दिन समाअत मुकम्मल करके फैसला जो है वो करेंगे। अब क्या हो सकता है फैसले में? पहली बात तो ये कि आज भरपूर नाकामी से भरा हुआ दिन था, अटॉर्नी जनरल का भी और उनकी प्रोसिक्यूशन टीम का भी, वफाकी हुकूमत का भी। और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि पहले ही मुतनाज़ा जज बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतने बड़े मुतनाज़ा फैसले शायद किसी और जज ने या फिर किसी और अदालत के चीफ जस्टिस की जानिब से किए गए होंगे जितना जनाब जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से किए जा रहे हैं। और भरपूर मुआमलत की जा रही है, बहुत भरपूर ताउन किया जा रहा है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब कहते थे कि फैसिलिटेटर्स जो हैं, ये जो हैंडलर्स हैं, जिस तरीके से उनकी मदद ये साहब कर रहे हैं इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब शायद इनके भी अच्छे नहीं बल्कि अब इनके भी बुरे दिन शायद सुनने शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इनके कुछ फैसले रिवर्स भी हो रहे हैं, कुछ फैसले इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तनकीद ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिलखसूस जो वकला बरादरी या फिर जो लीगल कम्यूनिटी है उनकी तरफ से इनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है। और आज जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए वक्त बढ़ाने की जो दरख्वास्त थी बुशरा बीबी की जानिब से, उस केस की जब समाअत होती है तो उस केस की समाअत भी जस्टिस आमिर फारूक करते हैं। कोई केस आता है इमरान खान रिलेटेड, पीटीआई रिलेटेड, जस्टिस आमिर फारूक उसके अंदर बैठे होते हैं, सिंगल बेंच बैठ जाता है। उसके बाद फिर आपको पता है क्या फैसले आते हैं। लेकिन इंतज़ार पंजोथा साहब की जानिब से ये कहा गया कि हमें आपके ऊपर एतबार नहीं है, हम आपके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं और आपसे दरख्वास्त ये है कि ये मामला किसी और जज को मुंतकिल कर दें, क्योंकि अब तक जितने भी आपने केसेस दिए हैं वो एक ही चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि आप एक ही लाइन के अंदर फैसले कर रहे हैं। उसके बाद फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब थोड़े से परेशान हुए, थोड़े से बैकफुट के ऊपर आए, थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन उन्होंने इख्तियार की और ये कहा कि ये नामुनासिब बात है, आप ऐसी बात ना करें।
आप मेरे फैसलों को चैलेंज भी कर सकते हैं और कुछ फैसलों को आप चैलेंज भी कर रहे हैं। लिहाजा मैं इस केस के ऊपर जो है वो बार काउंसिल्स को नोटिस भेजता हूँ और बार काउंसिल जो हैं वो आकर इस सारी बात के ऊपर, मामले के ऊपर बात करेंगे और केस की समाअत जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि अब तक तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उसका ये सबसे अहम और बड़ा कह सकते हैं कि उन्होंने एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और वो उन्होंने काम किया है। ये काम शायद पहले कर देना चाहिए था उनको। ज़ाहिर अब अगर मुतनाज़ा और आपके अगेंस्ट सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चुप करके खामोशी से अपने जो लोग हैं उनके अगेंस्ट करवाते जाएं। जब इस्लामाबाद ज़ाहिर वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर एक कानून बनाया गया जो कि अब वैलिड भी हो चुका है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो एक्ट जो है वो अब नाफिज है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके ऊपर 3 रुकनी जो बैंच या मेंबर जो है वो कमेटी बन के केसेस का डिसाइड करती है। तो एक बहस और एक सवालात उठने चाहिए कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस वो अपने इख्तियारात अकेले इस्तेमाल कर रहा है, तो ये काम उधर भी होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी मामला बना हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा बाकी तमाम जो जजेस हैं वो इनके साथ नहीं है, वो इस सारी सिचुएशन से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ को पहली दफ़ा ये अच्छा चांस मिला है। मुजस्सिस आमिर फारूक साहब के ऊपर उनकी इंटेग्रिटी तो नहीं, उनकी जो न्यूट्रलिटी है, जो आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले करने के पाबंद हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाएं कि वो किस तरह के मामला देख रहे हैं। बहरहाल एक भरपूर, मुश्किल और नाकाम तरीन दिन था आज। जस्टिस आमिर फारूक, अबुल हसनात जुल्करनैन, अटॉर्नी जनरल और पूरी प्रोसिक्यूशन और वफाकी हुकूमत के खिलाफ, यह था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। एक और वीलाग के साथ दोबारा मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।